हे गाइस, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर इन आर्ट्स साइकोलॉजी का पार्ट 3 आप सभी के सामने है। आज हम MPC 001 कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी शुरू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें 4 यूनिट्स हैं: कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी, थर्ड इज न्यूरो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, फोर्थ इज मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें हम जनरल मीनिंग और डेफिनेशंस देखेंगे। व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी? Cognitive psychology is the study of mental processes such as perceiving, remembering and reasoning. Means cognitive psychology जो है वो mental processes का study होता है, जिसमें सारे mental processes included रहते हैं, like thinking, perceiving, remembering and reasoning, forgetting, जितने भी mental processes हैं। mental processes के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में mental processes के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। Now look at this picture और try to understand कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। तो जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको इसमें व्हाइट कलर का एक ग्लास या सुराही जैसा कुछ दिखेगा। इसी पिक्चर को किसी अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को दिखाइए, तब उससे पूछिए कि वो इस पिक्चर में एक्चुअल क्या देख रहे हैं। तो तब हो सकता है कि उन्हें इसमें जो आपने देखा है वो नहीं दिखाई दे, उन्हें 2 फेसेस दिखाई देंगे और जो एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं। इसका मतलब है कि परसीविंग जो है वो किसी चीज को देखकर हमने क्या अंडरस्टैंड किया है, हमने क्या रियलाइज किया है, उसे कहते हैं। मीन्स कि परसीविंग इज बिकमिंग अवेयर और कॉन्शियस ऑफ समथिंग, या हम ये कह सकते हैं कम टू रियलाइज और टू अंडरस्टैंड। रिमेंबर, हैव इन और बी एबल टू ब्रिंग टू वंस माइंड एंड अवेयरनेस ऑफ समवन और समथिंग फ्रॉम द पास्ट। मीन्स कि रिमेंबर करना वो है जो पास्ट में हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं या कुछ कर चुके हैं, उसको जब हम प्रेजेंट में अपने माइंड में लेकर आते हैं तो उसे कहते हैं रिमेंबर करना। नेक्स्ट इज रीजनिंग, द एक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल एंड सेंसिबल वे। मीन्स कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी कंडीशन सिचुएशन के बारे में, किसी भी पजल के बारे में, किसी भी पैटर्न के बारे में जब आप लॉजिकली सोचते हैं तो उसे रीजनिंग कहते हैं। Cognitive psychology is the scientific investigation of human cognition, that is all our mental abilities. Cognitive psychology human mind, human cognition का scientific investigation है, जिसमें हमारे सारे मेंटल एबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है, लाइक परसीविंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। द टर्म कॉग्निशन स्टेम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉग्नोसियर और टू नो। मीन्स कि जो कॉग्निशन वर्ड है, जो टर्म है, वो एक्चुअली लैटिन वर्ड का जो कॉग्नोसियर वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू नो, उससे आया है। फंडामेंटली कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज हाउ पीपल एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। मीन्स कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो ये स्टडी करता है कि लोग कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं और फिर उसे कैसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द हाईली इंटरडिसिप्लिनरी कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइंस से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड रहता है एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड न्यूरोसाइंस। मीन्स इन्फ्लुएंस रहता है इन सभी डिसिप्लिन्स से। The term cognitive psychology was first used by Ulrich Nieser in 1967. कॉग्निटिव साइकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले यूल्रिक नीजर ने 1967 में यूज किया था। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड प्रॉब्लम फोकस्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। कॉग्निटिव साइकोलॉजी शुरुआत से ही गोल ओरिएंटेड रहा है, प्रॉब्लम फोकस्ड रहा है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन समवन इज एंटरिंग ट्रीटमेंट विद अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के पास कोई पर्सन है जो अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो सबसे पहला जो काम होगा साइकोलॉजिस्ट का वो क्या होगा? वो ये है कि टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सेट स्पेसिफिक गोल फॉर हिम। मीन सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उसके लिए कुछ
स्पेसिफिक गोल्स को सेट करेंगे, देन ही विल बी हेल्प्ड टू ऑर्गेनाइज हिज प्रॉब्लम्स। उसकी सारी प्रॉब्लम्स को फिर हम उसे इस तरह से हेल्प करेंगे कि वो उसे ऑर्गेनाइज कर पाए इन अ वे दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ मीटिंग हिज गोल्स, जिससे कि जो स्पेसिफिक गोल्स को सेट किया गया था उनको हम अचीव कर पाए। All forms of cognitive psychology have the following 4 characteristics. कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जितने भी फॉर्म्स हैं उनमें ये 4 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है। वन इज कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। सेकेंड इज द बिलीफ दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन कॉग्निटिव प्रोसेस। पहला हमने देखा कि थेरेपिस्ट और जो क्लाइंट है उसके बीच में एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। दूसरा कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस के डिस्टर्बेंस का रिजल्ट होते हैं, ऐसा कॉग्निटिव साइकोलॉजी बिलीव करती है। और फोकस ऑन चेंजिंग कॉग्निशन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पूरा फोकस होता है कॉग्निशन में चेंज करना, ताकि डिजायर्ड चेंजेस को प्रोड्यूस किया जा सके इमोशंस में एंड बिहेवियर में। अ टाइम लिमिटेड एजुकेशनल ट्रीटमेंट दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक टाइम लिमिटेड और एजुकेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है जिसका पूरा फोकस पर्सन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज। वन इज कॉग्निटिव थेरेपी एंड सेकेंड वन इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मीन्स कि कॉग्निटिव थेरेपी को हम CT कहते हैं और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को हम CBT कहते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी का फोकस होता है टू एलिमिनेट द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस को खत्म करना। लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जो टारगेट होता है वो होता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साथ साथ जो पर्सन है उसके नेगेटिव बिहेवियर को भी एलिमिनेट करना। नाउ टाइम टू कंक्लूड। Cognitive psychology is the scientific study of human cognition, that is all our mental abilities like perceiving, learning, remembering, thinking, reasoning and understanding. I hope cognitive psychology आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप उसे अच्छे से लिख पाएंगे। In the next video we will talk about kind of research methods, जिसमें हम सारे research methods को include करेंगे। Till then, thanks for watching.